नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट के अग्रवाल। भाई वो वीडियो देखते हैं, लेकिन वो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जीएसटी कोर्स एक चला रहे हैं, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस, हाउ टू फाइल अपील। उसमें बहुत सारे चैप्टर्स भी जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो मैं पहले वो बता देता हूं कि वो आप खरीद कैसे सकते हैं। आइए, तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके शॉप में जाके जीएसटी कोर्स में चले जाइए। ये वाला जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट है। एक तो हम लोग आईजीएसटी की लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं, और अगर आपके पास जीएसटी के नोटिसेस आते हैं, उसका क्या ड्राफ्ट रिप्लाई होना चाहिए, कोई क्वेरी आता है उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके लिए एक हम लोग मेंबरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। और ये जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें बहुत आसान सा हमने सिस्टम बनाया खरीदने का। ये जो कोर्स है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। 1 साल में आप कितना भी देख सकते हैं, और आपको सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स खरीदना। मान लीजिए आप 200 आवर्स खरीद लेते हैं, तो 200 आवर्स में हम लोग क्या करते हैं, ये कोर्स हम लोग पूरा दे देते हैं। हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिस 90 प्लस आवर्स का है। बाकी सीजीएसटी एक्ट में हर एक चैप्टर के आगे नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ, ये भी करीब करीब 150 घंटे होगा। और आईजीएसटी 15 घंटे के, टोटल मिला के 280 प्लस आवर्स है। तो आप अगर 200 आवर्स खरीदते हैं, जो चैप्टर आपको लगता है जिसमें आप थोड़ा सा वीक हैं या उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। और आइए वो वाला वीडियो देखते हैं। और ये लाइव जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही हम लोग ने अपलोड कर दिया। तो ऐसे ही इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, और ये एडवांस जीएसटी कोर्स है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। आइए देखते हैं। थैंक यू। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है आप सभी का। राजेश जी, क्या पूछ रहे थे, पूछिए, या क्या कह रहे थे। सर, मैं ये कह रहा हूँ, तो नया सेक्शन 41 आया है। हाँ, अगर हम उसको ये देखें कि सप्लायर ने केवल R1 फाइल किया, जिसके नाते हमारे 2A और 2B में वो शो हो रहा है, ठीक है। और मैंने आईटीसी ले ली। हाँ, बाद में ये मालूम होता है कि उसने तो 3B फाइल ही नहीं किया। ओके। और वो आज की डेट में विथ इंटरेस्ट के साथ अगर वो DRC 03 से भी अगर वो पेमेंट कर देता है, तो रिसिपेंट को आईटीसी मिल जाएगी। अच्छा, ओके, मतलब DRC 03 की मैं बात कर रहा हूँ। समझ गया। फिर क्योंकि 16/4 जो है, ऐसे कंडीशन में कोई टाइम परमिट नहीं कर रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। क्या ये सही है? क्या ये 16/4? 16/4 यहाँ पे कहीं कवर नहीं कर रहा है टाइम परमिट को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। एक बार आप क्रेडिट ले लिए, फिर क्या रिस्ट्रिक्शन कहां से आएगा। लेकिन एक बार समझते हैं इस चीज को, देखिए क्या हो रहा है। 41, आप सेक्शन 41 का जिक्र क्यों किया? मैं 41 का इसीलिए जिक्र किया हूँ क्योंकि यहीं पे वो इनपुट क्लेम और रिवर्सल और ये सब की बातें कर रहा है ना। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है DRC 03 का। एक मिनट मैं बताता हूँ ये चेंज किया है इसमें। पहले यहां पर वर्ड टेक था, पुराने में टेक की जगह अवेल कर दिया, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन ये जो वर्ड था ऑन ए प्रोविजनल बेसिस, इसको डिलीट कर दिया, यहाँ है नहीं। अब इसका मतलब ये है कि आप प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट कभी नहीं क्लेम कर पाएंगे। पहले क्या होता था, जीएसटी 1 फाइल 2A में आए या ना आए, 2B में आए या नहीं आए, आप क्रेडिट क्लेम कर लेते, तो आज नहीं तो कल आ जाएगा, है ना। अप्रैल का इनवॉइस वो अगर जून में भी डालता है, तो वो सामने वाला पार्टी अप्रैल में क्रेडिट क्लेम कर लेता था ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो आप वो क्रेडिट क्लेम करना प्रोविजनल बेसिस पे संभव नहीं है। 2B में आएगा तभी क्लेम कर पाएंगे या अवेल कर पाएंगे। ठीक बात है, ठीक है। तो ये जो नया 41 का सबसेक्शन 1 बेसिकली ये कह रहा है कि प्रोविजनल बेसिस पे आप क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड be entitled to avail the credit of eligible ITC as self-assessed in his return, and such amount shall be credited to his electronic credit ledger. Simple. Subsection 2 में क्या आ गया कि the credit of ITC availed of by registered person under subsection 1
in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier shall be reversed along with applicable interest by the said person in such manner as may be prescribed. यानी कि 180 दिन के अंदर पेमेंट वाला नहीं होता है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर पे कर देते हो तो रीअवेल कर सकते हैं। नहीं ठीक है, जो पे कर 41 है। नहीं जो पे कर दे रहा तो फिर से मैं रीअवेल कर लूंगा। करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है क्या DRC 03 से भी अगर पे कर दिया? नहीं ये एक मिनट, ये जो कहानी है ये वाली ये रिसिपिएंट के लिए है। ये जो सप्लायर रिसिपिएंट अगर 180 दिन के अंदर पे नहीं करता है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अगर पे कर देता है तो रीअवेल कर देगा। नहीं, हम कह रहे हैं कि सप्लायर ने, अब मैं आपकी बात में आता हूं जो सप्लायर की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, GSTR 1 फाइल्ड 3B नॉट फाइल्ड, लेकिन 3B 0 फाइल्ड, ये नहीं कहते 3B नॉट फाइल्ड, 3B 0 फाइल्ड, और सारा टैक्स उसने DRC 03 से पे कर दिया। ठीक बात है। तो 1 फाइल करने से 2B में आ गया। रिसिपिएंट क्या इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है? यस, 100% क्लेम कर सकता है। 100%। क्या इसको रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर इसने DRC 03 से भी पे नहीं किया है, अगर इसने DRC 03 से भी पे नहीं किया और 2B में नजर आ रहा है तो 100% यस, ही कैन क्लेम द क्रेडिट। तो पेमेंट इसको रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं 100% क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है, किसी को रिवर्स क्लेम तो कर सकता है, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर DRC 03 से भी उसने पे नहीं किया, यानी टैक्स पे ही नहीं किया, हाँ, तो भी रिसिपिएंट 100% क्रेडिट अवेल कर सकता है। तो फिर ये 16(2) वाली शर्त कहाँ पूरी हुई कि 3 वाली की? 16(2) वाली शर्त को पूरी करवाने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट सप्लायर से वसूलेगा, रिसिपिएंट से नहीं। रिसिपिएंट को रिवर्स करवाने नहीं कहेगा, अगर कहता है तो गलत है। हाँ, अभी जो नया देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अभी हम लोग थियोरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं। एक जो सेक्शन 38 में जो चेंजेस आए हैं, यहाँ पर पोर्टल एक सिस्टम जरूर लेके आएगा जहां पर रिसिपिएंट को अगर पता लग जाता है कि ये पेमेंट 3B से या DRC 03 से किया है या नहीं किया। अगर रिसिपिएंट को ये पता लग जाता है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। तब तो सेक्शन 16(2) क्लॉज C का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिसिपिएंट को पता लग गया, तो या तो अगर इसने पे कर दिया तो अवेल कर लेगा, नहीं पे किया तो नहीं अवेल करेगा। बड़ा सिंपल सा है ये। और अब तो इन्होंने पोर्टल में लिया है ना, 1 और 3B दोनों फाइल होगा, तभी नेक्स्ट मंथ में 1 और 3B आप फाइल कर सकते हैं। यही क्या है ये? हाँ बिल्कुल। पहले क्या हो रहा था, 1 फाइल करते रहिए, 3B फाइल नहीं भी करते तो भी चलेगा। हाँ, अब तो 1 और 3B दोनों फाइल होना चाहिए, तभी नेक्स्ट मंथ में 1 और 3B फाइल होगा। हाँ, ये तो स्टार्ट हो चुका है। ये तो अब स्टार्ट हो चुका है, वो इसीलिए हुआ है ना। लेकिन अब हम लोग ये क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं? 1 फाइल 3B 0 फाइल DRC 03 से पे कर रहे हैं। तो इस केस में तो पोर्टल को आगे आना होगा, डिपार्टमेंट को आगे होना होगा। रिसिपिएंट कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट। इवन R1 भी फाइल नहीं करते ना, तो 3B में दिखता नहीं सर कुछ भी। ठीक बात है। हाँ, ये मन से हो गया ये भी। हाँ, मतलब 1 और 3B समझ लीजिए एक ही रिटर्न है अब। हाँ। चलिए, तो ये हमारी masterlearnings.com, इसी में सब कुछ मिलेगा। तो इसको जो भी YouTube में देख रहे हैं इसको यूज कीजिए। जो भी आप ढूंढ रहे हैं GST में रिलेवेंट चीजें, वो आपको यहाँ जरूर मिलेगी। ये शुरुआत में मैंने पहले अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे गूगल बहुत करना पड़ता था ये ढूंढने के लिए, वो ढूंढने के लिए। आज 41 मैंने बना के रखा है, तुरंत डिस्कशन हो गया क्या क्या डिफरेंस है। तो ये वेबसाइट आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए, अब हम लोग क्या डिस्कस करें? 130। चलिए, सेक्शन 130 डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129 और 130 में 122 में क्या है? जनरल पेनल्टी 21 ऑफेंसेस के पेनल्टीज दिए हुए हैं। अब मेंसरिया है तो हाईएस्ट पेनल्टी, नहीं है तो मैक्सिमम 10,000, करेक्ट? मैक्सिमम मिनिमम 10,000 ये लगेगा ही लगेगा। 123, 24, 150, 51 के लिए है। 125 जनरल पेनल्टी, 126 जनरल प्रिंसिपल्स फॉर लिवाइंग ऑफ पेनल्टी, 127 ये पेनल्टी लगाने का पावर, ये भी जनरल पेनल्टी है लेकिन मोर स्पेसिफिक देन, मतलब इस पे जो हमने एनालिसिस किया 127 का, इसमें अमाउंट ऑफ पेनल्टी वो ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लगा सकता है। 128 क्या था, मैं भूल गया। माइनर ब्रीचेस था। नहीं, माइनर ब्रीचेस का तो सर्कुलर है। वही फिक्स वाला था ना, वेवर का था। हाँ, वेवर, सॉरी, हाँ वेवर का था। वेवर ऑफ लेट फीस, वेवर ऑफ पेनल्टी और लेट फीस। 129 पेनल्टी इन ट्रांजिट, डिटेंशन और सीजर, और 130 आज हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। मुझे एक बात बताइए, 130 में जो ऑफेंसेस दिए हुए हैं वही सारे ऑफेंसेस 122 में भी है, यस और नो? 130 क्या कहता है? कॉन्फिस्केशन के बारे में कह रहा है। कॉन्फिस्केशन करने के लिए क्या डिटेंशन करना जरूरी है? नहीं, डायरेक्ट वो कॉन्फिस्केशन कर सकता है। कॉन्फिस्केशन में होता क्या है, जो भी गुड्स है या कन्वेंसेस है, दे बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द